हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट कारखाना। यार, इंडिया में चाहे तुम 10,000 कमाने वालों से या 20,000 कमाने वालों से 1 लाख तक कमाने वालों से किसी से भी मिलो, तो जनरली उससे मिलने के बाद अगर आप ये पूछते हो कि यार तुम इतना कमाते हो लेकिन अंत में तुम्हारे मंथ के अंत में तुम्हारे पास कितना बचता है, तो जनरली सबको यही बोलता है कि यार मैं इतना कमाता हूँ लेकिन साला अंत महीने के अंत में कुछ हाथ में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का बस एक मेन रीज़न यही है कि हमारी जो सैलरी है उससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी जो इनकम है उससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। और जैसे ही हमारी इनकम थोड़ी इंक्रीज होती है, एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हम कोई एसेट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसके ऊपर हम लायबिलिटी और ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। जिसके वजह से जो भी हमारा इनकम होता है हमारा उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने में या फिर उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको पे ऑफ करने में चला जाता है और हमारे हाथ में मंथ के एंड में कुछ भी नहीं बचता है। अगर लायबिलिटी की बात आई है तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आपने कभी ना कभी एसेट और लायबिलिटी के बारे में जरूर सुना होगा। एक जनरल सी बात है। तो आखिर ये एसेट और लायबिलिटी होती क्या है? तो आइए बताता हूं। एसेट, सिंपल सी बात है कि एसेट व्हिच टेक्स मनी इन योर पॉकेट एंड लायबिलिटी व्हिच टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। नहीं समझ आया? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। कोई ऐसा चीज जिसके वजह से पैसा आपके पॉकेट में आता है वो आपके लिए एसेट है, और कोई ऐसी चीज जिसके वजह से पैसा आपके पॉकेट से जाता है वो आपके लिए लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक बंदा है जिसका नाम है रामू। वो एक कार ओन करता है एज ए टैक्सी। वो उस कार को दिन भर टैक्सी की तरह चलाता है और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा बंदा है मोहन, जिसके पास एक कार है जो कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों के लिए कार कैसे वर्क करता है? तो रामू जो उस कार को एसेट की तरह, जो कि एक टैक्सी की तरह ओन करता है, तो वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि जो भी वो जो टैक्सी की तरह उस कार को ओन करता है वो दिन भर उस टैक्सी को चलाता है, उसे रेवेन्यू अर्न करता है। उसके ऊपर जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है, वो उसी रेवेन्यू में से पे करता है और उसके अंत में उसके पॉकेट में कुछ ना कुछ दिन भर में बचता जरूर है। वही दूसरी ओर एक मोहन जो बंदा है जो अपनी कार को एज ए पर्सनल यूज ओन करता है, पर्सनल यूज के लिए ओन करता है, तो जो भी उसके ऊपर खर्चे हो, जैसे पेट्रोल का खर्चा है, जो सर्विस चार्जेज होते हैं, वो सारे खर्चे वो अपने पॉकेट से पे करता है, जिसकी वजह से उस कार से कुछ उसकी इनकम नहीं होती है, लेकिन उसके पॉकेट से और खर्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी अगर न भी क्रिएट होती है तो जो भी उसके अपने इनकम होते हैं उसमें से उस कार को जो भी पेट्रोल का खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, वो पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए लायबिलिटी हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो कि आगे एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखना है कि एसेट वो चीज जो आपके लिए रेवेन्यू अर्न करना है, जो कि आप जिसके वजह से आपके पॉकेट में पैसा आता है, वो आपके लिए एसेट है। एंड ऐसी चीज जिसके वजह से आपके पॉकेट में से पैसा जाता है वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो आप ये बोलेंगे कि आखिर मैं उस सैलरीड पर्सन और एसेट लायबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है, आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, एक इंसान चाहे जितना कमा ले, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने खर्चे, अपने जो भी एक्सपेंस है डेली रूटीन का, वो अपने आप को उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है और कुछ ना कुछ चीज़ें उसके लाइफ में बची रह जाती है। और इसकी इंसान की वर्क करने की यही लिमिट क्षमता होती है। बट एक पैसा ऐसा चीज़ है जो आपके लिए 24/7 वर्क करता है, एंड अगर आप उसको काम पे लगाते हो तो आपके लिए वो रेवेन्यू अर्न करके देता है, और उसके पीछे ना कोई लिमिट होती है कि हाँ इतना देर वो काम कर सकता है, ना कुछ होता है। वो हमेशा आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार है। देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखिए, इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है, जैसे कि अगर एक इंसान अभी जॉब पे जाने वाला है, जॉब उसकी लगी नहीं है, होने वाला है जॉब, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आज से ही होने लगती है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं पहली सैलरी से ये चीज़ कर दूंगा, वो चीज़ करूंगा, मेरी जब सैलरी आएगी तो उससे कार खरीदूंगा। ये सारी चीज़ें होती है। तो हो सकता है वो इंसान जब उसकी जॉब लगे तो पहली सैलरी से ही ईएमआई पे, जैसे आज का जो ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ईएमआई का, ईएमआई पे कार खरीद ले। तो कार खरीदने के बाद हो सकता है वो कार
8 से 10 लाख की हो, तो उस कार को EMI पे करते करते आपको 2 साल 4 साल लग जाते हैं। और उस कार को जब तक आप उसकी फुल EMI पे कर देते हो, तब तक उसी कार की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाती है आपके लिए। एंड आप उसको सोचते हो कि यार ये मेरे लिए मतलब उतना एफिशिएंट नहीं रहा, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, चलो इसको सेल कर देते हैं। और उस कार को हो सकता है आप 1 लाख 2 लाख या 4 लाख तक आप बेच लो। तो उस 4 साल के अंदर आपने जो 10 साल आज इन्वेस्ट किए हो, उस 10 साल की जो 4 साल के अंदर वैल्यू घट हो गई है, 4 लाख 2 लाख 4 लाख तो बच चुकी है। मगर अगर आप उसी 10 लाख को 10 लाख जो आप EMI आज पे कर रहे हो 10 लाख के लिए, 10 लाख की कार के लिए जो भी आप EMI पे कर रहे हो, उसी 10 लाख को अगर आप किसी एसेट में आप इन्वेस्ट कर देते हो सकता है आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो या फिर ट्रेड करते हो उसी पैसे से, तो हो सकता है वो 4 साल के अंदर वो 10 लाख रुपए आपके लिए 30 लाख बन जाता। और वही कार जो आज आपने लिया है और 4 साल के बाद आपने बेच चुका है, तो वही हो सकता है कि आप 4 साल के बाद वैसी 3-4 गाड़ियाँ ले सकते थे। बट आपने अपनी जो लग्जरीज के ऊपर आज जो खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से आपका कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि आपका घाटा हुआ है। जो 4 साल के अंदर जिस पैसे को 20 लाख 30 लाख हो जाना चाहिए था, आज वो 2 या 4 लाख के ऊपर अटक चुका है। तो यही ह्यूमन मेंटेलिटी होती है। आदमी जो है अपने पैसे को लग्जरीज के ऊपर खर्च करता है, ना कि उसको एसेट क्रिएट करने के लिए खर्च करता है। देखो इंडिया में पुअर और रिच के ऊपर, इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो अपने कार्य पर अपने जो रेवेन्यू होता है उसको किसी एसेट के ऊपर खर्च करते हैं। एंड उस एसेट से जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू को अपने लग्जरीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके इनकम पे लग्जरीज के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जो एसेट उनके लिए रेवेन्यू कमा के आ रहा है उससे वो अपने रेवेन्यू जो लग्जरीज हैं वो अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसको सबसे पहले माइंड में आता है अपनी लग्जरीज। उस अपनी इनकम को लग्जरीज के ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी उसका एक्सपेंस होता है, जो भी उसका लायबिलिटी होता है, उसके इनकम के ऊपर सीधा इम्पेक्ट करता है और उसकी ग्रोथ जो होती है सीधा रुक जाती है, वो कभी ग्रो नहीं कर पाता है। मेरा बस एक ही मानना है कि अगर इंडिया के हर एक घर से एक इन्वेस्टर पैदा होने लगे तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। मैं पता नहीं क्यों यार इंसान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट लेकर बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। हाँ मानता हूँ रिस्की है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड मत कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए। जो आप बैंक में पैसा रखते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम रिटर्न आपको दे सकता है। अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेकर अगर आप उस पैसे से ट्रेडिंग करने लगते हो तो आपको इतना रिटर्न हो देगा कि आप उसका एक्सपेक्टेशन कभी लगा नहीं सकते हो कि वो कितना रिटर्न देता है। बस थोड़ी सी आपको हमें और आपकी जो है सोच को बदलनी होगी, और हमें यार जो है जॉब के पीछे भागने से छोड़ना होगा। जॉब की जो मेंटेलिटी है उससे बाहर निकलना होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो ना आपको कुछ याद रहेगा ना आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।